तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो लिन चैन होता है वो उस बॉस को मार देता है, जहाँ पर कि उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि आप पहले पर्सन बन चुके हो जिसने कि स्पिरिट मैनिफेस्टेशन रियलम के बॉस को मारा है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियांग और बाकी की जो लड़कियां होती है उनके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उन्होंने भी वहाँ पर जो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें ख़त्म कर दिया होता है। और उन मॉन्स्टरों को ख़त्म करने के बाद में जो जियांग होती है वो भी सुकून की सांस लेते हुए बोलती है कि चलो फाइनली ये ख़त्म हो गया। देखा जाए तो इनके साथ में फाइट करना चाहते भी यहाँ पर मुश्किल जो है वो नहीं था। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब लिन चैन जो होता है वो उनके पास में आ जाता है। उनके पास में आते हुए बोलता है कि ठीक है सभी लोग चाहे वो जल्दी से जो बैटल फील्ड है उसे क्लियर करो और अपने जो स्टेट्स है उन्हें भी रिकवर करो। जो सुनते के साथ ही अब जियांग जो होती है वो भी रिकवरी पोशन को पीने लगती है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि बॉस के वहाँ पर मर जाने के कारण फाइनली जो लूट टैबलेट होती है वो वहाँ पर अपेयर जो है वो हो जाती है। और अब लूट टैबलेट को देखने के बाद में जो लिन चैन होता है वो भी लड़कियों के साथ में वहाँ पर आ जाता है। जिसे देखने के बाद में जो रैन होती है वो बोलती है कि देखा जाए तो ये बॉस जो था वो स्पिरिट मैनिफेस्टेशन रियलम का बॉस था। तो देखते हैं कि आखिर इसे मारने के बाद में यहाँ पर किस प्रकार की जो ड्रॉप है वो प्राप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि जो ड्रॉप होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो जैसे ही उस टैबलेट को टच करता है तो उसके हाथ में एक ब्लेड जो होता है वो आ जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये अर्थ ग्रेड का वेपन है जिसका नाम की ड्रैगन फैंग ब्लेड है। और अब उस ब्लेड को देखते के साथ ही जो रैन होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है वो हो जाती है। और खुश होते हुए लिन चैन जो होता है उससे बोलती है कि लिटिल लिन चैन, ऐसा लगता है कि अब फाइनली तुम अमीर जो है वो हो चुकी हो। मुझे बताओ कि अगर तुम इस ब्लेड को सेल करने चाहते हो तो तुम इसे कितने में सेल कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई एक और लड़की जो होती है वो भी लिन चैन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उसे बोलती है कि मुबारक हो, आपको एक और डिवाइन आर्टिफैक्ट जो है वो मिल गया। जो सुनकर जो जियांग होती है वो भी लिन चैन जो होता है उसकी तारीफ जो है वो करने लगती है। और लिन चैन की तारीफ करते हुए बोलती है कि सच में मानना पड़ेगा लिन चैन, आप तो काफ़ी ज़्यादा ही अमेजिंग हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उस ब्लेड को अपने पास में रख लेता है। ब्लेड को अपने पास में रखने के बाद में लड़कियों से पूछता है कि ठीक है बताओ क्या तुम्हारे जो स्टैट्स है वो रिकवर हो गए। और इतना बोलकर लिन चैन अपने मन में सोचता है कि मैंने इस चीज़ की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि यहाँ पर ड्रॉप में मुझे गोल्डन इक्विपमेंट है वो मिल जाएंगे। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो रैन होती है वो मुस्कुराते हुए जो लिन चैन होता है उसे बोलती है कि हाँ हम सभी लोग जो है वो पूरी तरीके से रिकवर जो है वो हो चुके हैं और अब हम लोग फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और अब रैन की इस बात को सुनकर लिन चैन जो होता है वो भी लड़कियों की तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो अच्छी बात है कि तुम सभी लड़कियां जो है वो पूरी तरीके से रिकवर जो है वो हो चुकी हो। तो अब अपने टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए हम लोग जो है वो अपनी जर्नी को वापस से कंटिन्यू जो है वो करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो सभी लड़कियों के साथ में वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ऊंची जो सीढ़ियाँ होती है वो आ जाती है, जिन पर कि लिन चैन जो होता है वो सभी लड़कियों के साथ में आगे की तरफ जो है वो बढ़ रहा होता है। लेकिन जैसे ही वे लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अचानक से वहाँ पर हवा का एक काफ़ी तगड़ा झटका जो होता है वो आता है, जिसका सभी लोग रुक जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जो हवा का प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर जो सभी लड़कियाँ होती हैं उन्हें वो एक ही पल में हवा में जो है वो उड़ा देता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि अब सभी लड़कियाँ और लिन चैन जो होता है वो पीछे आकर धड़ाधड़ गिरने लगते हैं। जिसके बाद में अब जो जियांग होती है वो अपनी जो आंखें होती है उसे ओपन करने लगती है। और जियांग अब जैसे ही अपनी आंखों को ओपन करती है तो उसे पता चलता है कि लिन चैन की बाहों में वो लेटी होती है और वहीं लिन चैन भी उसे इस तरीके से देखकर थोड़ा ब्लश कर रहा होता है। और अब खुद को इस तरीके से लिन चैन की गोद में देखते के साथ ही जो जियांग होती है वो भी थोड़ी घबराते हुए लिन चैन से अलग होकर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद में अब जो रैन होती है वो सभी लोगों से बोलती है कि क्या सभी लोग जो है वो पूरी तरीके से ठीक है। मुझे यहाँ पर अभी अभी एक चीज़ है वो याद आई है कि जो ये विंड एंड स्नो प्रिजन है इसके अंदर एक मोड जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, जहाँ पर कि बहुत जो विंड होती है वो पाई जाती है, जिसके प्रेशर को पार करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। और ये डिफ़िकल्टी जो होती है वो केवल जो हेल मोड होता है उसी के अंदर एक्टिवेट जो है वो होती है। अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर नॉर्मल मोड में आए होते तो हमें इस डिफ़िकल्टी का सामना करना नहीं पड़ता, लेकिन इस टाइम पर हम लोग जो है वो हेल मोड के अंदर है। और अब जियांग के इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए जो जियांग होती है उससे बोलता है कि ठीक है तुम सभी लोग जो हो यहीं पर ही रुको, मैं जाकर जो सिचुएशन है उसे समझने की कोशिश करता हूँ। जो सुनकर जियांग जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि ठीक है अपना ध्यान रखना। जिसके बाद में अब लिन चैन जो होता है वो उन सीढ़ियों के पास में आकर खड़ा हो जाता है और वहाँ पर खड़ा होकर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये गोस्ट विंड फॉर्मेशन है। अपनी पिछली लाइफ के अंदर मेरे पास में ज़्यादा पैसा नहीं था जिसका मैं इसे नहीं सीख पाया था, लेकिन इस लाइफ के अंदर मैं अपने हाथ से इस मौके को जाने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सीढ़ियों से चढ़ना शुरू कर देता है और सीढ़ियों से चढ़ते हुए मन में सोचता है कि मैं इसे आराम से यहाँ पर स्टडी जो है वो कर सकता हूँ, स्टडी कर कर आगे बढ़ सकता हूँ। और इतना सोचकर लिन चैन जैसे ही आगे बढ़ता है तो वापस से आकर हवा का एक काफ़ी तगड़ा झटका लिन चैन से टकराता है। लेकिन लिन चैन जो होता है वो अपने बैलेंस को बना लेता है और अपने बैलेंस को बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि इस चीज़ को काफ़ी लंबा टाइम जो है वो बीत चुका है, जिस कारण अब तो मुझे सही से याद भी नहीं है कि यहाँ का जो एग्जिट पॉइंट था वो कहाँ पर है।
जिसका मतलब है कि अब मेरे पास में यहाँ पर कोई भी दूसरा रास्ता जो है वो नहीं बचा, मुझे अपने इंटेंशन के बेस पर ही यहाँ पर एक एक स्टेप कर कर आगे की तरफ चाहे वो बढ़ना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो जंप करते हुए उन सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। और ऊपर चढ़ते हुए लिन चैन अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि मैं लगभग वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। और इतना सोचते के साथ ही वो आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन वापस से विंड का एक काफ़ी तगड़ा झटका लिन चैन को आकर टकराता है, जिस कारण अब लिन चैन जो होता है वो सीधे उड़ते हुए एक लड़की जो होती है उसकी तरफ जो है वो जाने लगता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो काफ़ी खतरनाक पोजीशन में सीधे जो वो लड़की होती है उसके ऊपर जाकर गिरता है। जो देखते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो हड़बड़ाकर खड़ा हो जाता है और जो वो लड़की होती है उससे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि टियान टियान मुझे माफ़ कर देना, मेरा ऐसा करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। जो सुनकर टियान टियान बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो वापस से चढ़ना शुरू कर देता है। वापस से चढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मैं वापस से कोशिश कर कर देखता हूँ, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। वो इतना सोचकर वो वापस से ऊपर चढ़ता है, लेकिन तभी फिर उसे विंड का आकर झटका लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि इस बार लिन चैन जो होता है वो सीधे आकर वैन लिंग के ऊपर गिरता है काफ़ी खतरनाक पोजीशन में। लेकिन लिन चैन फिर भी हार नहीं मानता और वापस से चढ़ता है, जिस कारण हम देखते हैं कि इस बार वो किजियाओ के ऊपर आकर काफ़ी खतरनाक पोजीशन में गिरता है। लेकिन लिन चैन जो होता है वो अभी भी हार नहीं मानता और फिर से चढ़ने की कोशिश करता है, जिस कारण वो इस बार सीजियाओ के ऊपर आकर गिरता है। और अब हम देखते हैं कि लिन चैन ठगी खुद भी इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है, जिसके बाद में अब लिन चैन जो होता है वो वापस से चढ़ना शुरू कर देता है। और जैसे ही उसे विंड का झटका लगता है तो वो चिल्लाते हुए जो रैन होती है उसे बोलता है कि क्रेजी बीच में तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, जल्दी से मुझे संभालो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो सीधे आकर जो रैन होती है उसके ऊपर गिर जाता है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो रैन होती है वो गुस्सा करते हुए लिन चैन जो होता है उसे बोलती है कि लिन चैन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ये चीज़ जो है वो जानबूझकर कर रहे हो, कि ऐसा तो नहीं कि लड़कियों के ऊपर गिरने की तुम्हें आदत जो है वो बन चुकी है। और अब रैन की इस बात को सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो घबराते हुए जो रैन होती है उसे बोलता है कि अरे ऐसा बात नहीं है, प्लीज़ शांत हो जाओ, सच बताओ तो ये फॉर्मेशन ही बहुत ज़्यादा अजीब है। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लिन चैन होता है उसे कुछ याद आता है, जिसे याद कर कर वो बोलता है कि एक मिनट रुको, मुझे लगता है कि शायद मुझे पता चल गया। जैसे ही हम गलत सीढ़ी के ऊपर अपना पैर जो है वो रखते हैं तो जो टॉर्च होती है वो अचानक से जल जाती है। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है मुस्कुराते हुए जो रैन होती है उसे बोलता है कि चलो तो ठीक है, अब सभी लोग जो है वो मुझे फॉलो करो, क्योंकि यहाँ की जो फॉर्मेशन है वो फाइनली टूट चुकी है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है, जो देखकर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता और सभी लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखने लगती है। जिसके बाद में अब जो वो एरो वाली लड़की होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि सच में इस बार जो विंड है वो नहीं आई, जिसका मतलब है कि क्या सच में जो फॉर्मेशन है वो टूट चुकी है। और अब लिन उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन चैन होता है वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए उन सीढ़ियों के ऊपर बना हुआ जो पैलेस होता है वहाँ पर सभी लड़कियों के साथ में जो है वो आ जाता है। और अब जैसे ही जो रैन होती है वो उस जगह पर पहुँचती है तो उसका ध्यान किसी चीज़ के ऊपर जाता है, और उस चीज़ को देखने के बाद में जो रैन होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या है। और अब रैन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।